रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रखा है या 12वीं में बच्चे अभी एग्रीकल्चर में 8% पढ़ रहे हैं और वो कुछ समय बाद में 12वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है 11th-12th में जो बच्चे हैं वो आगे अगर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर करना होगा। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए आपको कौन से एग्जाम देने होंगे तो वो एग्जाम है जेईटी और सीयूटी। जी हाँ, देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो आईसीआर के अंडर में आती है, उसके लिए सीयूटी का एग्जाम लगता है। और राजस्थान के अंदर जितने भी जो आपकी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की 5 यूनिवर्सिटीज है उनके लिए जेईटी का एग्जाम लगता है। इसी तरीके से एमपी के अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके एमपी पीएटी का, यूपी के लिए यूपी के टेट, बिहार के लिए बीसीसी का एग्जाम स्टेट लेवल पे लगता है। ओवरऑल देश के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल की यूनिवर्सिटीज है उनमें 20% एडमिशन जो है वो सीयूटी के थ्रू होते हैं और बाकी जो 80% जो है वो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनके थ्रू आपके एडमिशन होंगे। कुल मिला के सारांश में ये है कि यदि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही होगा। यदि आपका आईसीआर में सिलेक्शन हो जाता है तो नंबर 1, अगर आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आईसीआर में सिलेक्शन होता है तो 36,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर। हर साल 36,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस जब कभी आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे तो आपको कहीं न कहीं प्रायोरिटी मिलेगी वहाँ पे। इसके अलावा अच्छे कैंपस में जाने पर आपको स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब ये सभी फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है। तो कहीं न कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बच्चे को अपने करियर के अंदर बेनिफिट मिलता है। अब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो 12वीं के साथ, जी हाँ, 12वीं की परीक्षा दी आपने, उसके बाद में उसी साल जेईई सीयूटी का एग्ज़ाम दे के जा सकते हो। और दूसरा है कि यदि आपने केवल 12th किया है तो 1 साल अच्छे से तैयारी करके आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। आज का जो मेरा वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 11वीं में पढ़ रहे हैं या फिर 12वीं में पढ़ रहे हैं। अगर आप 12वीं में पढ़ रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है कि आप 12वीं के साथ में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। सर हम कैसे मान लें कि 12वीं के साथ में तैयारी करके हम देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं? उसके लिए मैं आपके पास रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा 2023 के अंदर 12वीं के साथ में जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, उनमें से कुछ बच्चों की मैं आपके पास लिस्ट लेके आया हूँ। लिस्ट के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्या किया, इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि ये बच्चे 12वीं के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हुए। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा यशवंत से, जो कि हमारा इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। इस बच्चे का आईसीआर के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है आईआरआई लखनऊ, इस बच्चे को मिला है। इसके अलावा बीएचयू के अंदर जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो रहा था उसमें इसको बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिला। और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ जेईटी के अंदर इस बच्चे की पूरे राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी में 13वीं रैंक रही, 369 इसके नंबर आए जेईटी में। और इस बच्चे को आरसीए कॉलेज उदयपुर जो है वो मिला। मैं बताना चाहूंगा 12वीं के साथ में रॉयल इंस्टीट्यूट से कई ऐसे बच्चे हैं जिनका राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी जो है आरसी उदयपुर एमपीयूटी उसके अंदर जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 12वीं में ये बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया। कई ऐसे बच्चे जो कि 11th में मान लो कहीं और पढ़ रहे हैं और जिनका सपना है कि हम 12वीं रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो क्या 12वीं के साथ में 11th कहीं और पढ़ ले और 12वीं में सीधे अगर हम रॉयल इंस्टीट्यूट में आएंगे तो क्या 12 महीने के अंदर 12वीं में अच्छे परसेंटेज साथ का साथ ही सीयूटी और जेईटी में चयन संभव है? तो बिल्कुल है। ये बच्चा भी 11th इसने कहीं और से पढ़ी थी और 12वीं में ये बच्चा आया था। 12वीं में भी इस बच्चे के 90% से ऊपर एबीसी में आए और 12वीं के साथ में इस बच्चे ने तीनों एग्जाम क्रैक किए। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है उमेश मीणा। उमेश मीणा की इसके वर्ग में पूरे राजस्थान के अंदर पहली रैंक रही। जी हाँ, पूरे राजस्थान में ये बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया। आईसीआर में इसका चयन हुआ आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और जेईटी में इस बच्चे को आरसीए कॉलेज उदयपुर मिला है। नेक्स्ट है लविश वैष्णव पुत्र श्री अनिल कुमार जी वैष्णव, केकड़ी जिला अजमेर का ये बच्चा रहने वाला है। इस बच्चे को जो है आईसीआर के अंदर जो है एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ धुले मिला है और
जेईटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज फुलिया कलां मिला है। 2 जगह इस बच्चे का चयन हुआ है। नेक्स्ट है मयंक चौबीसा पुत्र श्री सज्जन कुमार जी चौबीसा, जिला उदयपुर। आईसीआर में इसको जो यूनिवर्सिटी मिली है वो मिली है रायचूर, जो कि आपकी कर्नाटका में है, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को आरसीए कॉलेज उदयपुर मिला है। नेक्स्ट है श्याम चौधरी पुत्र श्री हुकम सिंह जी। इस बच्चे को आईसीआर में जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मिला है, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को अलवर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। नेक्स्ट है सोनम कुमावत पुत्री श्री रामकरण जी कुमावत। सीयूटी के अंदर इसको धारवाड़ जो यूनिवर्सिटी है वो मिली है, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को सुवाना जो भीलवाड़ा कॉलेज है वो मिला है। नेक्स्ट है छोटू लाल गुर्जर पुत्र श्री रामलाल जी गुर्जर। आईसीआर के अंदर इसको जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, और जेईटी के अंदर सुवाना भीलवाड़ा जो है वहां पे इस बच्चे का चयन हुआ है। नेक्स्ट है दीपेंद्र सिंह सक्तावत पुत्र श्री बिशन सिंह जी। इसका आईसीआर के अंदर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी में हुआ, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को भीलवाड़ा कॉलेज मिला है। नेक्स्ट है गुड्डू कुमावत इंग्लिश मीडियम बैच की बच्ची है पुत्री श्री जगदीश जी कुमावत। आईसीआर के अंदर इसको शेर कश्मीर मिला, और जेईटी के अंदर इस बच्ची को जैसलमेर जो कॉलेज है वो पोखरण वो मिला है। नेक्स्ट है कुलदीप मीणा पुत्र श्री ताराचंद जी। इस बच्चे को आईसीआर के अंदर आपको जो है महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी है वो मिली है, और जेईटी के अंदर भी इस बच्चे को जो है आरसीए कॉलेज उदयपुर मिला है। दोनों में इस बच्चे को सेम कॉलेज मिला है। नेक्स्ट है पुष्कर माली पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जी माली। मुझे याद आ गया, ये बच्चा जो है करेड़ा का रहने वाला है। इसका सगा भाई जगदीश माली भी यहीं से पढ़ा, और उसका भी 12वीं के साथ में आरसीए उदयपुर में चयन हुआ, और इस बच्चे का भी जो है आईसीआर में जवाहरलाल जो नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है वहां से चयन हुआ है। तो ये बच्चा भी आपका सिलेक्ट होके उस कॉलेज के अंदर गया है। नेक्स्ट है इसका मैं जेईटी का कॉलेज भी बता देता हूँ। इसका जो है भीलवाड़ा के अंदर जो है आपका कॉलेज है गंगापुर, वहाँ जेईटी का जो है सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा विशाल जो है महेंद्र सिंह जी का बच्चा है। इसको आईसीआर के अंदर श्री कोंडा लक्ष्मण जो तेलंगाना स्टेट है हॉर्टिकल्चर वो मिला है हैदराबाद के अंदर, और जेईटी में जो है इस बच्चे का जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ है, चित्तौड़गढ़ जो कॉलेज है उसके अंदर। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार पुत्र श्री वचना राम जी। इसका भी आईसीआर के अंदर जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वो इसको मिली है, और जेईटी के अंदर इस बच्चे का जोधपुर के अंदर चयन हुआ है। नेक्स्ट है निकिता कुमावत पुत्री श्री चेनाराम जी कुमावत। इस बच्ची को जो है आईसीआर में जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, जूनागढ़ में इसका चयन हुआ है, और जेईटी की अगर मैं बात करूं तो इसको जो है बाड़मेर जो कॉलेज है बायतू वाली वो मिली है। नेक्स्ट है आयुष गालव। इस बच्चे को जो है आईसीआर में महात्मा गांधी फुले कृषि विद्यापीठ जो राहुरी है वो मिला है, और जेईटी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसीए उदयपुर मिला है। अब आप देख सकते हो एक बच्चा 12वीं के साथ में न केवल जेईटी में बल्कि सीयूटी में भी सिलेक्शन करवा रहा है। अगली हमारी स्टूडेंट है हिनल जोशी। इसका 12वीं के साथ में ही आपका कोटपुतली जो कॉलेज है वहां पे चयन हुआ है। नेक्स्ट है हिया दाइमा। ये बच्ची उदयपुर की रहने वाली है, और इसका भी राजस्थान की जो सबसे टॉप कॉलेज है आरसीए उदयपुर वहां पे 12वीं के साथ में चयन हुआ है। नेक्स्ट है मुकेश कुमावत। ये आपका भीलवाड़ा का बच्चा है। इसको जो है अलवर जो कॉलेज है वो मिली है, ये भी रायपुर भीलवाड़ा का रहने वाला बच्चा है। नेक्स्ट है भावेश पटेल पुत्र श्री पवन जी पटेल। ये भी जो है 12वीं के साथ में आरसीए कॉलेज उदयपुर है वहां पे सिलेक्ट होके आए हैं। नेक्स्ट है डिम्पल चौहान। ये भी हमारी जो बच्ची डूंगरपुर की रहने वाली है, इसका 12वीं के साथ में शाहपुरा जयपुर जो है चयन हुआ है। नेक्स्ट है अस्मित चौधरी। इसका भी जो है 12वीं के साथ में जो बाड़मेर कॉलेज है सरकारी उसके अंदर इस बच्चे का चयन हुआ है। नेक्स्ट है विशाल कुमावत। उदयपुर का ही ये बच्चा रहने वाला है। 12वीं के साथ में राजस्थान की जो सबसे टॉप कॉलेज है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आरसीए उदयपुर वहां पे इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अगला स्टूडेंट है जयदीप। इसको भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर जो है मिला है, गंगानगर का ये रहने वाला बच्चा है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा पृथ्वीराज राव। इसका भी जो है आईसीआर के अंदर इसका जो सिलेक्शन हुआ वो है शेर कश्मीर, वहां पे इस बच्चे का चयन हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा कमल किशोर। कमल किशोर भी बाड़मेर का रहने वाला बच्चा है। कई बार मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की है और ये बच्चा भी जो है आरसीए कॉलेज उदयपुर के अंदर 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके आया है। नेक्स्ट है हमारा जयेश पटेल पुत्र श्री डालचंद जी पटेल। इसका भी 12वीं के साथ में आरसीए कॉलेज उदयपुर के अंदर चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो सभी चयनित विद्यार्थियों को, और इन सभी बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, उसी का ये नतीजा है। ये हमारी जो बच्ची है कोमल शर्मा, इसको जो है हनुमानगढ़ जो कॉलेज है वो मिला है, और इसको भी आईसीआर में भी इस बच्चे का चयन हो गया था, यहाँ पे अपडेट नहीं है अभी। नेक्स्ट है हमारा नवीन शर्मा। इस बच्चे को आईसीआर के अंदर जो है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को बाड़मेर कॉलेज मिला है। अब आप देख सकते हो हमारा ये जयपुर का रहने वाला बच्चा। अगले हमारी स्टूडेंट है गुंजन पाटीदार पुत्र श्री अरविंद जी पाटीदार। इसको भरतपुर कॉलेज मिला, और इसका आईसीआर में भी इस बच्चे को यूनिवर्सिटी मिला है। उसका भी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है, बाकी इसको आईसीआर में भी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट है प्रदुमन नागर। हमारा ये बच्चा इंग्लिश मीडियम का बैच का बच्चा है। आईसीआर में इसको महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी मिला है, और ये बच्चा आपका राहुरी सिलेक्ट होके गया है। अगला है मानस मीणा। इसको आईसीआर के अंदर जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, यूएस बेंगलुरु, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ इस बच्चे को मिला है, और ये बच्चा आपका वहाँ आगे कंटिन्यू पढ़ेगा, आगे की पढ़ाई करेगा। अगला है हमारा अभिजीत जाट पुत्र श्री किशोर कुमार जी जाट, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र, इस बच्चे को मिला है आईसीआर के अंदर। अगला है हमारा विशाल चौधरी। इसको आईसीआर के अंदर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी मिला है, और जेईटी के अंदर ये बच्चा हमारा एयू कोटा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, वहां सेलेक्ट होके गए हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चा है हेमेंद्र मीणा। इसको कामधेनु यूनिवर्सिटी है आपकी गुजरात के अंदर, वो मिली है। नेक्स्ट हमारा श्री गंगानगर का लाडला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर मिला है, बच्चे का नाम है नकुल। ये भी हमारा 12th क्लास का बच्चा है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर का रहने वाला बच्चा है। अगला है हमारा हिमांशु बच्चा, जो कि आईसीआर के अंदर नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है, और नवसारी में ये बच्चा अभी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ललित योगी पुत्र श्री शंभुनाथ जी। इसको जो कॉलेज मिला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंडोली बूंदी, बूंदी का ये हमारा लाडला है। नेक्स्ट है अक्षय नागर पुत्र श्री राम बाबू जी, झालावाड़ का रहने वाला बच्चा है। 12वीं के साथ में ये भी बच्चा जो है हिंडोली जो है सिलेक्ट होके गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बच्चे की बात करता हूँ तो ये हमारा है कैलाश कुमार देवासी गवर्नमेंट कॉलेज जो है झालावाड़, वहाँ ये बच्चा सिलेक्ट होके गया है। नेक्स्ट है हमारा भीलवाड़ा का लाडला राहुल जाट पुत्र श्री सत्यनारायण जी जाट। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है भीलवाड़ा आपका, वहाँ सेलेक्ट होके गया है। नेक्स्ट है बूंदी की लाडली ब्रिजबाला मालव। इस बच्चे का जो चयन है वो भी जो है आपका अलवर में हुआ है, और इसका भी जो है आईसीआर में भी चयन हुआ है। तो इसकी डिटेल भी यहाँ अपडेट नहीं है, बाकी बहुत अच्छे से इस बच्चे ने तैयारी की, और आप देख पा रहे हो इस बच्चे का सिलेक्शन। अगला है माहिका शर्मा। ये भी जो है पाली जो सुमेरपुर कॉलेज है वहाँ सेलेक्ट होके गई है। नेक्स्ट है जयराम मीणा, करौली का हमारा लाडला है, और इसको एसकेएन जोबनेर मिला है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, जिन्होंने इस संस्थान पे विश्वास किया, और बिना 12वीं के बाद में 1 साल खराब किए आप जो है देश की और राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उनमें आपने पढ़ने का अपना सपना साकार किया है। नेक्स्ट है हमारा नीलेश राजपुरोहित, जालोर का रहने वाला बच्चा है, और इसको भी गवर्नमेंट कॉलेज ओसिया मिला है। अगला हमारा कोटा का लाडला सतीश नागर, इसको भी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर मिला है। नेक्स्ट है हमारा भीलवाड़ा का लाडला भंवरलाल जाट, इसको भी जो है हनुमानगढ़ कॉलेज मिला है। नेक्स्ट स्टूडेंट है धनराज गुर्जर, अजमेर का लाडला, इसको भी आपका जालोर जो कॉलेज है वो मिला है। नेक्स्ट है विकास वैष्णव, केकड़ी का लाडला, इसको केकड़ी जो कॉलेज है वही अलॉट हुआ है। अगला है हमारा कृष्णा भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, इस बच्चे को मिला है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है महेश दाखड़, इसका भी जो है आचार्य एनजी रंगा जो यूनिवर्सिटी है, इसको अयोध्या में यूपी में वो मिला है आईसीआर में, और जेईटी के अंदर इस बच्चे को सुहाना भीलवाड़ा कॉलेज मिला है। बहुत अच्छा सिंसियर हमारा बच्चा रहा है। अगला हमारा आकाश पुत्र श्री कालू लाल जी, रामगंज मंडी कोटा का रहने वाला बच्चा है। आईसीआर के अंदर इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है, और ये बच्चा समस्तीपुर बिहार पढ़ने जा चुका है। अगला है हमारा रविंद्र कुमार, बाड़मेर का लाडला। जी हाँ, बाड़मेर का हमारा रहने वाला बच्चा है, और 12वीं के साथ में सरकारी कॉलेज जो है बाड़मेर, वहीं पे ये बच्चा सिलेक्ट होके गया है। अगला हमारा चित्तौड़ का लाडला लोकेश धाकड़ है, जो कि आपका बेगू का रहने वाला है, और इसको भी गवर्नमेंट कॉलेज उसके पास में ही है बेगू, वो मिल गई है। अगला है डूंगर सिंह मीणा,
इसको राजमाता विजयराजे सिंधिया जो ग्वालियर यूनिवर्सिटी है वो मिली है, वो अलॉट हुई है। नेक्स्ट है ईश्वर चौधरी, ये सभी बच्चे वो हैं जो 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके गए हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको 2023 के अंदर पूरे देश के अंदर सीयूटी के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से 650 से ऊपर बच्चे कट ऑफ क्लियर करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का बच्चों ने सपना साकार किया। सीयूटी के अंदर जो बच्चे 100% लेके आए उनमें आधे से ऊपर बच्चे पूरे देश के अंदर अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के थे। मैं बताना चाहूंगा आरसीए कॉलेज उदयपुर के अंदर, मैं बताना चाहूंगा बीएचयू के अंदर जिसके अंदर 204 सीट है, उनमें 40 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के हैं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है। जरूरी नहीं है वो बीएचयू में ज्वाइन किया, अगर उनका पंतनगर उत्तराखंड हुआ तो बच्चा उत्तराखंड चला गया, लेकिन रॉयलियंस ने मेहनत करके अपनी जो प्रेजेंस देश की हर यूनिवर्सिटी में दी है उसके लिए मैं बधाई दूंगा पेरेंट्स को, यहाँ के स्टाफ को, बच्चों को, जिनके डेडिकेशन की वजह से आज जो बच्चे देश के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, ये जो बच्चे हैं आपको देश की हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको हर जगह के बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगला हमारा ईश्वर चौधरी है, ये आपका जो है दांतीवाड़ा जो है यूनिवर्सिटी वहां सेलेक्ट होके गया है आईसीआर के अंदर। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है चित्तौड़ का लाडना अंश व्यास, ये 12वीं के साथ में भरतपुर कॉलेज के अंदर सिलेक्ट होके गया है। नेक्स्ट हमारा परवीन पुष्करना, ये भी जो है ओशिया जोधपुर सिलेक्ट होके गया है। नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर का लाडना नरपत राम, ये 12वीं के साथ में हनुमानगढ़ सेलेक्ट होके गया है। अगला स्टूडेंट है अभिषेक पुत्र श्री धर्मपाल जी, ये भी एग्रीकल्चर कॉलेज सुमेरपुर में सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है जैसलमेर का लाडला संजय सेन, और ये भी आपका जैसलमेर सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट है भेरूलाल धाकड़, इसका भी हनुमानगढ़ सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा हिमांशु शिखरवार, जो कि आईसीआर और जेईटी दोनों ही यूनिवर्सिटीज में इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और ये वो बच्चा है जिसके एबीसी के अंदर 98% 12th के साथ में बने हैं एबीसी ग्रुप के अंदर। और हिमांशु जो बच्चा है इसका जो है परभणी महाराष्ट्र आईसीआर में सिलेक्शन हुआ और जेईटी के अंदर जोधपुर कॉलेज मिला। अगला हमारा हुक्मा राम जो है बच्चा, इसका भी बाड़मेर कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा खुशवंत सिंह, इसका भी 12वीं के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है हमारे एमपीयूटी 15वें नंबर पे, राजस्थान में नंबर 1 पे, इसका भी 12वीं के साथ में सिलेक्शन हुआ है। ये वो बच्चे हैं कुछ जिनका मैंने 12वीं के साथ में जिन यूनिवर्सिटीज में जो सिलेक्शन हुआ है उनकी मैंने जानकारी दी है। 2023 के ये केवल बच्चे हैं जो 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके गए, ऐसे बच्चे जिनका नाम इस वीडियो में नहीं आया है नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपका मैं ऐड करके लाऊंगा। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका आईसीआर में हो गया था, यहाँ अपडेट नहीं थे, उनका मैं अपडेट करके लाऊंगा, और जिनकी और अपडेशन बाकी है उनका मैं और अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। किसी भी बच्चे को नाराज नहीं होना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं ना कहीं हम इंक्लूड कर लेंगे। अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि सर इतने बच्चे अगर 12वीं के साथ में सिलेक्ट होके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो आपने, इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने क्या कुछ किया होगा, तो इस रिजल्ट के पीछे की कहानी क्या है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि हम क्यों रॉयल को ज्वाइन करें, कैसे रॉयल इंस्टीट्यूट आपके साथ मिलके अब आपके सपने हैं उनको साकार कर सकता है। तो आगे से अपन कंटिन्यू रॉयल को क्यों ज्वाइन करें उस पर डिस्कस करेंगे। रॉयल गुरुकुल मैंने वर्ड दिया है, रॉयल गुरुकुल सिस्टम, जी हाँ, हमने रॉयल गुरुकुल सिस्टम लागू किया है, जिसको भी अभी मैंने जैसा भी कि मैं कहता रहता हूँ कि हम लोग जो है कंटिन्यू यहाँ मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं, और लास्ट संडे जो हमने सेमिनार रखा था उसमें जोबनेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपके प्रोफेसर बलराज सिंह जी आए थे, और उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट का पूरा सिस्टम देख के ये कहा था कि ये संस्थान जो है ये गुरुकुल है, ये जो है आपका ओल्ड गुरुकुल नहीं है, ये अर्बन गुरुकुल है। जी हाँ, मॉडर्न गुरुकुल है। टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरीके से हम एक गुरुकुल सिस्टम बच्चों को दे सकते हैं उसके ऊपर ये रॉयल इंस्टीट्यूट काम करता है। तो अपन आगे से जानेंगे कि रॉयल इंस्टीट्यूट किस तरीके से अपना पूरा सिस्टम फॉलो करता है और कैसे एक सामान्य बच्चे को जो है उसके सपनों तक जो है पहुंचाता है। तो जानेंगे सबसे पहले इस संस्थान के अंदर, इस कोचिंग के अंदर, इस स्कूल के अंदर, इस संस्थान का जो गुरुकुल बनाने का रोल है हॉस्टल का, उसके अंदर क्या पूरा सिस्टम काम करता है। तो 24 घंटे के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर क्या कुछ होता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चा हमारे पास रहता है 6 से 8 घंटे कोचिंग के अंदर,
तो कोचिंग के अंदर का जो हमारा सिस्टम है, सबसे पहले उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग का सिस्टम है, उसकी मैं आपको डिटेल में जानकारी अब दूँगा। सबसे पहले यदि आप किसी भी संस्थान को जॉइन करते हो, तो वहाँ सिस्टमैटिक कैंपस होना चाहिए, व्यवस्थित अगर कैंपस होगा, तो ही आगे की जो है पूरी प्रक्रिया होने वाली है। अगर किसी हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, तो वहाँ हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, तो ही प्रॉपर आपको इलाज मिल पाएगा। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। किसी भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिपार्टमेंट में यदि जाना चाहते हो और उसको आप अगर नंबर देना चाहते हो, तो सबसे पहले इंफ्रा से अपन शुरुआत करेंगे कि व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा, तो ही साल के 12 महीने आप प्रॉपर पढ़ा पाएँगे। पढ़ाने को तो पेड़ के नीचे ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन समस्याएँ आती है, इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको व्यवस्थित कैंपस मिलने वाले हैं। सभी के सभी हमारे कैंपस जो है, जो स्पेशली क्लासेस से रिगार्डिंग है, वो एसी कैंपस है। ये हमारा इंफ्रा है, जिसमें किस तरीके से हम कंटिन्यू काम करते हैं, उसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आपने जो कैंपस देखा था, उसके अंदर बच्चा जैसे एंट्री लेगा, तो सबसे पहले बच्चे की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है आते ही, कि बच्चा इंस्टीट्यूट में आया या नहीं आया। आपने देखा होगा, और जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा, जहाँ आस-पास में इंस्टीट्यूट है उनको भी अच्छे से पता होगा कि आजकल पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर तो भेजते हैं और बच्चा पढ़ने जाता भी है, लेकिन पता चलता है कि जब बच्चे की उम्र 15 से 20 के बीच की होती है, तो कई बार बच्चा कुछ समय ही पढ़ने जाता है, बाद में धीरे-धीरे करके वो बच्चा एब्सेंट रहना शुरू होता है, और जब जैसे ही बच्चा एब्सेंट रहता है, इसका मतलब गुरुजनों से दूर हो रहा है। जैसे ही गुरुजनों से दूर होता है, तो दूसरी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाता है, और जिसको अपन ये बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चा रास्ता भूल गया, नशेड़ी हो गया, आवारागर्दी करने लग गया, या उसकी लाइन ही अलग हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि वो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों में खो गया। वो मोबाइल में भी खो सकता है, गलत लाइन पे भी पढ़ सकता है, एक्स, वाई, जेड कुछ भी कारण हो सकता है, और उसका पहला कारण है अटेंडेंस। यदि आता ही नहीं है बच्चा गुरुजनों के संपर्क में, तो डेफ़िनेटली रास्ता भटकने के पूरे चांस है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट मुद्दे की बात करेगा, बेसिक की बात करेगा, अगर कितने भी बढ़िया गुरुजी क्यों ना हो, अगर बच्चा क्लास में आएगा तो ही उसको पढ़ाया जा सकता है। तो आते ही सबसे पहले चेक करते हैं कि आया कि नहीं आया, अगर नहीं आता है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी मैटर है, हमारी जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाता है, और पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक के बाद में जैसे ही बच्चा क्लास में जाएगा, तो उसको आपको सिस्टमैटिक क्लासरूम मिलेंगे। ये हमारे इस तरीके से व्यवस्थित आपको ऐसी क्लासरूम मिलेंगे, जहाँ बच्चा आपको पढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये हमारे खान सर है जो आपकी क्लास ले रहे हैं अभी एट प्रेज़ेंट। इस तरीके से व्यवस्थित हमारे क्लासरूम हैं। अभी हमने एक नए क्लासरूम जो हमारा कैंपस है, एकलव्य कैंपस रघुनाथपुरा में, उसकी भी हमने ओपनिंग की है, और अभी हमारा जो यहाँ मेन कैंपस है, वहाँ पे नीट कैंपस है हमारा, एक जेईई कैंपस, नीट जेईई कैंपस है, और एक साकार कैंपस है। ये उनके मैं आपको वीडियोज़ जो फ़ोटोज़ है वो दिखा पा रहा हूँ। अब जैसे ही गुरुजी क्लास में आ गए, तो आपको वहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे गुरुजी पढ़ाएँगे। डिजिटल बोर्ड हमारी सभी जितनी भी क्लासेज़ हमारी, सबके अंदर डिजिटल बोर्ड अवेलेबल है। डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि समझाने के अंदर फ़ोटो और वीडियो अगर बच्चे को दिखाए जाए, तो उसके ज़्यादा समझ में आता है और जल्दी समझ में आता है। डिजिटल बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम वीडियो और इमेज के साथ में बच्चे को पढ़ा पाते हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा जो है फ़ायदा उठा पाते हैं। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने में ईज़ी गोइंग रहता है, इसलिए सभी क्लासरूम हमारे जो हैं, वो है उनके अंदर डिजिटल बोर्ड है। कई पेरेंट्स जो दूर से होंगे, जो मुझे अभी देख पा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम एक दिन रॉयल इंस्टीट्यूट जाके विज़िट करें, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको किराया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कोई मिलने वाला उदयपुर के आस-पास में रहता है, तो आप उनको यहाँ पे भेज सकते हो, और बिना कोई डेट के आपको रैंडमली भेजना है, ताकि आपके वहाँ गार्जियंस आके देख सके कि वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है, जो वीडियोज़ में बताया जा रहा है, क्या सब कुछ वैसा है? अगर आपको लगता है, आपके जो गार्जियन आप जिनको भेजते हो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो कह देते हैं पॉजिटिव फीडबैक, तो ही आपको यहाँ आना चाहिए। अरे सर, हमारे तो उदयपुर में कोई मिलने वाले है ही नहीं, तो आप कभी भी आ सकते हो, संडे के दिन भी आके आप विज़िट करके ये सब चीज़ें देख सकते हो। और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कहीं पर भी आप अपने लाडले का एडमिशन करवाते हो, तो एक बार आपको आँखों से ज़रूर देखना चाहिए, अपनों को ज़रूर देखने के लिए भेजना चाहिए। केवल वीडियोज़ देख के किसी भी बच्चे का किसी भी संस्थान में एडमिशन वर्तमान टाइम में तो कभी भी नहीं कराना चाहिए। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। नेक्स्ट जो है,
अब देखो, सबसे पहले बच्चा आया, अटेंडेंस हो गई, क्लास में बच्चा आ गया, उसको एसी क्लासरूम मिल गया, उसके बाद में डिजिटल बोर्ड मिल गया। लेकिन कितना भी बढ़िया बोर्ड क्यों ना हो, अगर आपके गुरुजी, अगर उनको गुरुजी को पढ़ाने की टेक्निक नहीं आ रही है, टेक्निक तो आ रही है लेकिन अगर आपके लेवल तक जाके अगर नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर वो मुझे लगता है एसी रूम आपके कोई काम के नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड आपके कोई काम के नहीं है। इसका मतलब मेन मुद्दा, मेन जड़ है जो बच्चे के सिलेक्शन की है, वो पहली है वहाँ के गुरुजी, स्टाफ मेंबर्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर एक बैच के अंदर 4 से ज्यादा टीचर पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये बेसिक सब्जेक्ट है। मैं एक यूजी के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जेड सीयूटी 11 12 पढ़ता, उस बच्चे के लिए हमारे यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे आपको टीचर्स मिलेंगे जिनको लंबा एक्सपीरियंस जो है पढ़ाने का है। बहुत बढ़िया यहाँ के गुरुजी पढ़ाते हैं, जिनकी आप क्लासेज हमारा ऐप डाउनलोड करके पढ़ के भी देख सकते हो कि ये जितने भी गुरुजी है ये क्या क्या पढ़ाते हैं। ये सभी वही टीचर है जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं। जैसे एग्रोनॉमी की 3 फैकल्टीज है, एनिमल की आपकी 3 फैकल्टीज है, ऐसे ही आपकी जो है सोइल साइंस की अलग से फैकल्टी है। इसके अलावा आपकी हॉर्टिकल्चर की हमारी जो है अलग से फैकल्टीज है 3 से 4, इस तरीके से ये हमारी फैकल्टीज होगी। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, स्पेशली एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से डरते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 10 के आसपास स्टाफ जो है केमिस्ट्री से रिगार्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त बेसिक जीरो से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे को ही हम ये मान के चलते हैं कि बच्चा जो है उसको कुछ नहीं आता। अगर बच्चा 12th में आ रहा है, हम ये मान के चलेंगे 11th में उसने पढ़ाई नहीं है। अब कोई बच्चे ये नाराज नहीं हो कि ऐसे कैसे बोल दिया सर, कुछ नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं आता। अब हमारा काम है कि हम जीरो से ऐसा स्टार्ट करें, माइनस से स्टार्ट करें कि एक बच्चा अपने सब्जेक्ट के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में जुड़ पाए। हमारे ये सभी गुरुजी लंबा इनको अनुभव है, इस तरीके से आपके साथ जुड़ेंगे कि हंसी मजाक के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको कवर करा देंगे। अब मैं आगे बात करूंगा बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो ये हमारी पूरी फैकल्टीज है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमारा जो कंटेंट है और बायोलॉजी का हमने तैयार किया, बहुत अच्छा हमारा जो स्टाफ है वो कंटिन्यू बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। आगे मैं बात करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सीयूटी का एग्जाम देते हैं जिनके फिजिक्स और मैथ भी आता है, तो फिजिक्स और मैथ की भी हमारे पास फैकल्टीज अवेलेबल है। ये हमारा स्टाफ है जो फिजिक्स कंटिन्यू बच्चों को पढ़ा रहा है और ये हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो मैथ्स जो बच्चों को है वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं कि गुरुजी ने पढ़ा दिया, जीरो पे चलते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, क्लासरूम मिल गया, डिजिटल बोर्ड मिल गया, टीचर्स मिल गए, हमने हमारा काम कर दिया। अब बच्चे को छुट्टी हो गई, तो छुट्टी हो गई तो कितना भी गुरुजी बढ़िया पढ़ाओ, अगर बच्चा वापस जाके पढ़ाए हुए की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर बच्चा जो है अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और कंटेंट जेईटी का पढ़ रहे हो तो आप सीयूटी क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप मान लो जेई एडवांस देना चाहते हो और आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप जेई एडवांस क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे हो और आप सोचो अगली बार आपका आरएस में नंबर आ जाएगा, आरएस में आपका नंबर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लेवल का आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जितने भी आपके गुरुजी है, ये जो कुछ आपको पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग डीपीपी और एक्सरसाइज सीट रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है और उसकी अलग अलग अपनी लेयर है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। फिर बच्चा घर जाके क्या करता है, प्रैक्टिस करता है कंटिन्यू। प्रैक्टिस जब बच्चा करेगा, ये कंटिन्यू हमारी एक्सरसाइज सीट है सभी सब्जेक्ट की। अब जब बच्चा घर जाके प्रैक्टिस करेगा तो ये तो है नहीं कि उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन ही आएंगे, नहीं आएंगे, उसके डाउट आएंगे। तो फिर अगला चलता डाउट सेशन। क्लासेज होने के बाद में बच्चों का वापस टाइम टेबल आता है डाउट सेशन का कि आप पर्टिकुलर सर के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम पूछ के आ जाओ। तो गुरुजी के पढ़ाने के बाद में डीपीपी एक्सरसाइज सीट बच्चा सोल्व करता है। फिर वो क्या सोल्व करता है, डाउट प्रॉब्लम्स गुरुजी के पास में जाके अपने पूरे डाउट जो है बच्चा जो है सोल्व करवाता है। अब गुरुजी ने पढ़ाया और बच्चे ने पढ़ लिया,
अब बच्चे को कितना याद हुआ ये कहाँ से पता चलेगा हमें, उसको कितना याद हुआ वो पता चलता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस के लिए बच्चों के कंटिन्यू टेस्ट होते हैं, ये जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ ये बच्चे कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं व्यवस्थित अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। हमारे यहाँ जो टेस्ट रूम है, सेमिनार रूम है, क्लास रूम है, उनके अंदर हम इन बच्चों के हर 15वें दिन, हर 7वें दिन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं के साथ में हमें यूनिवर्सिटी में जाना है, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। इसका मतलब 12वीं के साथ में अगर आपको जाना है, इसका मतलब 12वीं में तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। और कई बार आपने ये सुना होगा कि बच्चे को हमने कोटा भेजा था, सीकर भेजा था पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने, तो तैयारी तो छोड़ो, वो तो 12वीं में रह गया, 12वीं में उसके 70 ही बने, तो वो तो जेई के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ, ऐसा सुना होगा। फेल भी हो जाते हैं बच्चे, बिल्कुल हो जाते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। क्योंकि यदि जो कंटेंट आपको जिस परीक्षा में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी नहीं है, तो आप उसमें पर्टिकुलर फेल हो जाओगे। जब आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे, सब्जेक्टिव की नहीं करोगे, तो डेफिनेटली फेल हो सकते हो, क्योंकि पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है। तो सर अपने यहाँ क्या होता है, तो हम यहाँ पे आपका पूरी साल ऑब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं और सब्जेक्टिव पेपर भी लेते हैं। सब्जेक्टिव लेते हैं तो हाथ से उस कॉपी को चेक करके आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव में बेटा आपके कितने नंबर आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में अगर सब्जेक्टिव में कम नंबर आ रहे हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि इस पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में कम नंबर आ रहे हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव में और विशेष ध्यान दो। ऐसे हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। पूरा हमारा मैनेजमेंट, पूरी जो टीचिंग हमारी फैकल्टीज है, टीचिंग स्टाफ जो है पूरा, वो सब बैठ के मिलके इस तरीके का कोर्स डिजाइन करते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स उनको कंप्लीट कराते हैं कि वो बोर्ड में भी अच्छा कर पाए और जेड सीयूटी में भी अच्छा कर पाए। मैं उतने बच्चों का नाम लेके आपके पास वीडियो में पहले इसलिए ला पाया क्योंकि 2023 के बैच के लिए हमने मेहनत की, 2022 के बैच के लिए हमने मेहनत की, तो 2024 में अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, इसका मतलब है ये पूरा सिस्टम रॉयल इंस्टीट्यूट में चल रहा है। और अभी आप लोग 12वीं क्लास में हो तो अभी भी आप इस सिस्टम को फॉलो करके आने वाले टाइम में ये काम कर सकते हो। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो आप 12th में एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार कर सकते हो। अब हुआ टेस्ट। टेस्ट होने के बाद में क्या होगा, किसी के कम नंबर आएंगे, किसी के ज्यादा नंबर आएंगे, किसी को अरे सर मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मेरे नंबर नहीं आ रहे, और कुछ बोलेंगे कि सर मेरा अब क्या होगा क्योंकि मेरी तो ये पोजीशन आ रही है। टी फॉर टेस्ट, टी फॉर टेंशन। जैसे ही किसी आदमी का इस धरती पे टेस्ट लोगे सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन जब परीक्षा की बात करते हो तो उसकी सांसें फूलने लग जाती है। एक अगर क्लास के अंदर 50 बच्चे मान लो और आप उनकी रैंक लिस्ट लगाते हो तो कोई तो बच्चा 50वीं रैंक पे आएगा। तो जब कोई बच्चा 50वीं रैंक पे आएगा इसका मतलब है उसको वो अनकंफर्ट फील करेगा। तो यहाँ आपको बच्चे को ये सिखाना होगा, इस दुनिया के साथ में जो भी कंपटीशन आपका इन फ्यूचर होने वाला है उसके लिए आपको उनको मेंटली प्रिपेयर करना होगा। यहाँ काम चिंता से नहीं चिंतन से चलने वाला है। इसके लिए संस्थान के द्वारा कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार रखे जाते हैं, बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं, बच्चों को ये कहा जाता है कि आपको नंबर नहीं, रैंक नहीं, आपको सिस्टम देखना है, आपको 24 घंटे का यूज भी पॉजिटिव होके कैसे करना है। बात नंबर की नहीं है, बात रैंक की नहीं है, बात सिस्टम की है, बात कर्मों की है। जब बच्चों को बार बार मोटिवेट करके उसकी जो पढ़ाई के अंदर जो कमियां रह रही है उनको दूर करवाया जाए, बच्चे का हाथ पकड़ के अगर उसके साथ चला जाए तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा जो है कमजोर नहीं होगा। आज नहीं तो कल अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएगा। आज हजारों बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट ने ऐसे तैयार किए हैं जो 10th के अंदर सेकेंड डिवीजन थे, लेकिन 12वीं में 90% का आंकड़ा पार कर गए, 80% का आंकड़ा पार कर गए और 12वीं के साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हो गए। वो सब कुछ ये पूरा सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं तब पॉसिबल है, केवल बातें करने से ही ये काम सब पॉसिबल नहीं होते। इतना काम होने के बाद में हमने मोटिवेशनल सेमिनार रख दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो केवल पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने के बाद में ही सोल्व किए जा सकते हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और पीटीएम के जरिए पेरेंट्स से आमने सामने बैठ के बात करते हैं कि आपके लाडले के लिए हमारे द्वारा इतने प्रयास कराए गए हैं और आपके बच्चे ने भी ये प्रयास किए हैं। अब हमें वो कारण बताओ जिसकी वजह से ये बच्चा ऐसा कर रहा है।
तो कई बार अलग अलग पेरेंट्स के भी कारण निकल के आते हैं, जिनकी वजह से भी बच्चे जो है कई बार जो है यूं कह सकते हैं अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ये सब बातें हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग, ये सब बातें हैं पेरेंट्स से बात करने के बाद में, ये सब चीजें डिपेंड करती है पर्टिकुलर स्टूडेंट पे। लेकिन अगर 1000 में भी एक पेरेंट्स भी अगर एक बच्चे को अपना हो सकता है पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, लेकिन उनका मोटिवेशन करने का तरीका अगर बच्चे के हजम नहीं हो रहा हो, तो हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में आ जाए। तो हम पेरेंट्स के साथ में बैठ के पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर ये तो मैंने पढ़ाई की बात कर ली, 6 से 8 घंटा बच्चा कोचिंग में रहा। अब कोचिंग से छूटने के बाद में भी ये देखने वाली बात है कि बच्चा जाता कहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 6 से 8 घंटे ही रहा बच्चा, 16 से 18 घंटा तो बच्चा मार्केट में फ्री है कोचिंग से, चारदुआरी से बाहर निकल गया इंस्टीट्यूट के। तो जब बच्चा कोचिंग से बाहर निकल जाता है तो भी उसको ऐसा माहौल चाहिए कि वो पढ़ सके, अपने आप को फ्री महसूस कर सके और वो कुछ अच्छा कर सके, जो अपना जो सपना लेके आया था उसके उसकी तरफ वो मोटिवेट होके कंटिन्यू अपनी दौड़ लगा सके, ऐसा उसको माहौल चाहिए। 15 से 20 की उम्र में हर आदमी को कंफर्ट जोन चाहिए। मैं कहता हूँ हर बार कि इस उम्र में दुनिया की सभी खराब चीजें अच्छी लगती है। अगर बच्चे को कोचिंग के बाहर अच्छा माहौल नहीं मिला तो उसके रास्ता भटकने के 99% पूरे पूरे चांस है कि वो रास्ता भटकेगा। तो सर फिर क्या करना चाहिए? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ने गुरुकुल सिस्टम दे रखा है। छुट्टी होने के बाद में भी हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चा अगर हॉस्टल में रहे तो उसको हम बिल्कुल लेवल का हमने जो है हॉस्टल फैसिलिटी दे रखी है। अरे सर हमें तो लेवल से मतलब नहीं, हमारे बच्चे को तो झोपड़ी में रख दो, हमारा बच्चा रह जाएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। ये बात कहने में अच्छी लगती है। 2000 बाद के अंदर सब बच्चों के सब पेरेंट्स के लगभग लगभग एक एक बच्चे हैं, फूल की तरह बच्चे आपके रहे हुए हैं। उसको अगर घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा ना तो वो घर छोड़ ही नहीं पाएगा, वो अनकंफर्ट फील करेगा। तो हमारा ये दायित्व है कि बच्चा, क्योंकि पहली परीक्षा तो यही है कि बच्चा घर छोड़ के बाहर रहना सीखे। तो घर छोड़ के जैसे ही वो बाहर आएगा तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अभी वर्तमान में जिस लेवल का बच्चा आ रहा है उसको वैसा रहने का माहौल मिले। तो ये जितने भी आप वीडियोस देख, ये जो फोटोज देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये हमने बच्चों के लिए तैयार की है। ये हॉस्टल है हमारे, जहाँ पे बच्चे को घर जैसा माहौल दिया गया है। क्या क्या फैसिलिटीज है हॉस्टल के अंदर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए आपको संस्थान की विजिट जरूर करनी चाहिए, या रॉयल संस्थान के अंदर कोई भी बच्चा पढ़ के गया है तो उनसे आपको जरूर पूछना चाहिए। अब देखो हॉस्टल के अंदर गर्ल्स और बॉयज के लिए लेटेस्ट जो सुविधाएं होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग हमने हॉस्टल फैसिलिटी दी है। सब रूम के अंदर आपको अटैच्ड लेट बाथ मिलेंगे हर रूम के अंदर। इसके अलावा हॉस्टल के अंदर भी सभी हॉस्टल के अंदर सीसीटीवी कैमरा और आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के लिए बढ़िया मेस की सुविधा हमने बच्चों के लिए कर रखी है। हर जगह बच्चों को आरओ के पानी की व्यवस्था है, जैसे मैं बोलता हूँ ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी। अभी सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह नहाने के लिए बच्चों को गर्म पानी मिलता है। गर्मियों की अगर बात करूंगा तो पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। जो भी पानी गर्मियों का हो चाहे सर्दियों का हो, आरओ का पानी मिलेगा बच्चे को। आई बात समझ में? इसके अलावा सर्दियों में भी पीने के लिए भी बच्चों को जो है आरओ का पानी, गर्म पानी मिलता है। मतलब पूरी फैसिलिटी बच्चों को हमने दी है। नेक्स्ट है हॉस्टल का जो माहौल है वो बिल्कुल साइलेंट है। मतलब जो हॉस्टल एक बार दिमाग में आते हैं, हॉस्टल का नाम आते ही आता है ना कि यार हॉस्टल इस तरीके के होते होंगे जहाँ केवल और केवल शोरगुल के अलावा शायद कुछ नहीं होता होगा, उटपटांग हरकतों के अलावा हॉस्टल में कुछ नहीं होता होगा। ऐसे हॉस्टल नहीं है, आके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। छात्रावास में नियमित रूप से योगा और मेडिटेशन, जैसे कर ली, ये तो हम योगा मेडिटेशन तो करवाते ही हैं, इसके अलावा बाहर से हम सेलिब्रिटीज को भी बुलाते हैं जो इसके एक्सपर्ट है। जैसे कल हमने बुलाया था, हमारे जो मैडम आई थी, कल सेमिनार रखा था हमने जिसके अंदर डॉक्टर सुनीता कुमारी मैम आए थे जो कि स्पेशलिस्ट थे आपके नेचुरोथेरेपी, मेडिटेशन और योगा। उन्होंने बच्चों का सेशन लिया था। ऐसे हम कंटिन्यू सेशन लेते रहते हैं और नियमित रूप से रोजाना बच्चों को योगा कराते हैं हॉस्टल के अंदर। ये केवल लिखने के लिए नहीं है या कि योगा लिख दो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। ये काम कंटिन्यू संस्थान के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार जिसके वीडियोज आप देखो, इसी इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट पे आप जाके देखो,
हमारे जो सेमिनार होते हैं वो आपको 15-20 दिन से कंटिन्यू आपको मोटिवेशनल सेमिनार के वीडियोज मिलेंगे, वो हम बच्चों को करा रहे हैं, इसलिए हम वीडियोज वो डाल पा रहे हैं। नेक्स्ट है, सभी हॉस्टल में लाइब्रेरी की व्यवस्था है जहां आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको 24 घंटे मेडिकल की सुविधा है। सबसे बड़ी चिंता पेरेंट्स की होती है कि मेरे बच्चे को भेज दूं सर, वो उसको अगर हरी बीमारी होगी तो उसको कौन देखेगा? ये रॉयल संस्थान की टीम देखेगी। पूरी टीम 24 घंटे हमने लगा रखी है। अगर गर्ल्स बीमार हो गई तो उसके लिए कार जाएगी और कार के साथ में वहाँ की आपकी वार्डन मैम है वो साथ जाएगी। अगर लड़का बीमार हो गया तो हमारी कार जाएगी और वार्डन जाएगा और उसके साथ में ड्राइवर जाएगा। हर एक चीज की संस्थान के अंदर सुविधा दी गई है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आंखों से देखे बिना वर्तमान टाइम में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कराने का मतलब है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। जी, मैं इसी लाइन से जुड़ा हूं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे मेरा काम भी है कि मैं आपको जागरूक करूं, इसलिए आपको आंखों से जाके ये सब चीजें देखनी चाहिए, 5 जगह और जाके देखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है हमारे इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम है वो। अब की गुरुजी आपके संस्थान में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। 11th-12th फाउंडेशन, हमारे स्कूल कोचिंग हॉस्टल, तीनों सुविधा है। आप एग्रीकल्चर लो, बहुत बढ़िया, बायोमैथ लो तो बायोमैथ भी संस्थान के अंदर अवेलेबल है। उसके साथ में हम नीट और जेई की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे नीट के सिलेक्शन जो बच्चा अभी सिलेक्ट होके गया है उसका एक वीडियो हमने हमारे चैनल पे अभी अपलोड किया, वो भी आप जरूर देखना। इसके अलावा जो बच्चे 12वीं पास आउट हो गए हैं उनके लिए हम सीयूटी, आपकी सीयूटी जेट, इनकी हम तैयारी कंटिन्यू करा रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी कोर्सेज हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है और दोनों में सेपरेट है। इसके अलावा यूजी वाले बच्चे अगर पीजी करते हैं तो पीजी का कोर्स है, जेआरएफ हम करा रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर जो भी वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग उनकी करा रहे हैं। कृषि प्रयोगशिक में आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही है। ये हमारे पूरे कोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी हमारे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अभी कोई बच्चा 12वीं क्लास में एट परसेंट पढ़ रहा है, उस बच्चे को अभी हमारे संस्थान का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। और हमारे, अगर आप 12वीं के बाद में मान लो यहाँ पे संस्थान में आते हो और क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स की फीस केवल 12,000 रुपए है। संस्थान की स्टार्टिंग से लेके अभी तक लगभग 10 से 12,000 रुपए में हमने बच्चे को क्रैश कोर्स कराया है। इस बार भी 12,000 ही है। अगर आज की डेट में आप मान लो कोर्स परचेज कर लेते हो 5,000 रुपए का है, तो आप ऑफलाइन में अगर आते हो संस्थान में तो 12,000 में से 5,000 रुपए आज ही हम आपके कम कर देंगे। मतलब उस टाइम 5,000 रुपए कम कर देंगे, ये आज वाले आपका उस टाइम काउंट हो जाएंगे। प्लस अगर आप मान लो कि सर मैं ऑनलाइन ही क्रैश कोर्स ही कर लूं तो इन्हीं 5,000 में क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री करा दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 11th क्लास में अगर आप हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा नीट जेईई के जो बच्चे हैं वो भी संस्थान के जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आपको मेहनत करना है और अपने सपनों को साकार करना है तो सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेना होगा। कल को आपको पछतावा नहीं हो कि खास मेरा दोस्त जो है 12वीं के साथ जुड़ के देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, मेरे को तो अब 1 साल तैयारी करनी पड़ रही है। तो तैयारी करने की जहाँ जरूरत ही नहीं है तो मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए। अभी आपके पास मौका है। जनवरी पड़ा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मई और जून के अंदर आपके एग्जाम होंगे। तब तक अभी से अगर आप लग जाते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पुनः सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने लाडले को पढ़ाना चाहते हो, एक अच्छे संस्थान के सर्चिंग आप कर रहे हो जहां आपको हॉस्टल अच्छा मिले, कोचिंग बढ़िया मिले, स्कूल बढ़िया मिले, तो रॉयल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि एक बार आप हमारे ऑफिस तक जरूर पधारें। आपने इतना लंबा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।